के साथ लगातार उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या हमारे देश के बुनियादी ढांचे में कोई कमी तो नहीं? मेरा ना इंसानियत से एकदम विश्वास उठ गया। बहुत से लोग तो बहुत अच्छे हैं इस दुनिया में अभी भी, बट एक ऐसी मूवी देख के आ रहा हूँ मैं जो कि ऑस्कर नॉमिनी रह चुकी है। वो मूवी देखने के बाद ना मेरा एकदम विश्वास उठ गया इंसानों पे से। और ये जो मूवी है वो झारखंड पे बेस्ड है, वही झारखंड जहाँ पे कि अभी एक स्पेन से आई हुई लड़की एक फ्रेंच लड़की के साथ 6-7 लोगों ने मिलके गैंग रेप किया और उसका जो हस्बैंड था उसको भी मारा पीटा और उस लड़की को भी मारा पीटा और इंडिया का नाम भी इतना ज़्यादा ख़राब किया। उसी जगह की ये मूवी भी है और इस मूवी का नाम है टू किल अ टाइगर, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। 2 आवर्स की मूवी है ये। और मैं चाहता हूँ जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उस मूवी को अपने फैमिली में हर एक जन को, पापा मम्मी हर एक जन को इस मूवी को दिखाइए। और ख़ास लोगों से वो मूवी उन लोगों के लिए, और मैं ये मूवी उन लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा माइंड करते हैं कि समाज क्या बोलेगा, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे। उन लोगों को ज़्यादातर की ये मूवी दिखाइए। और जो अगर कोई यंग लोग हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं अभी, तो प्लीज़ अपने घर में ये मूवी दिखाइए हर एक जन को। और बाहर लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, खासकर से हमारे माँ बाप लोग, ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि ये लड़का ढंग से रहे, हमारा बेटा ढंग से रहे। मतलब ढंग से तो रहना ही चाहिए, अच्छी चीज़ है कि संस्कार दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ें, वो सब ज़रूरी है। बट दूसरे क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर हम इतना सब कुछ सोचते हैं। तो जब कल ये मैं मूवी देख रहा था एकदम मेरा दिमाग ऐसे घूम गया। मैं सोच रहा हूँ हम इन लोगों की चिंता करते हैं, इस समाज की हम बात करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए हम सोचते हैं कि हम अपने मेहनत करें, हम अपने घर बार को सुधारें, हम अपने बाल बच्चे या जो हमारे पापा मम्मी है हम सबको सुधारें, अच्छा हमें संस्कार दे कि हम अच्छे से रहें। क्यों इन सब लोगों के लिए। जब मैं वो मूवी देख रहा था ना, लिटरली मेरे को मन किया कि ऐसे समाज की अगर ये बात कर रहे हैं तो मुझे नहीं चाहिए भैया, इनको दूर रखो और मेरे पास भी ना आए ये ऐसा समाज अगर दिखाएगी। अब वो नादानी में गलती कर दिया तो क्या करें, उसको काट के फेंक दे। और झारखंड जहाँ पे कि अभी एक इंसिडेंट हुआ जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि 2 ट्रैवलर हैं, फॉरेन ट्रैवलर जो वर्ल्ड टूर कर रहे हैं बाइक से, वो इंडिया में आए थे जहाँ पे कि झारखंड से वो निकल के आ रहे थे। तो वहाँ पे भी उनके साथ गलत किया गया, उनके साथ गैंग रेप हुआ, उनके साथ लूट मार हुआ, उनकी चीज़ें भी चोरी कर ली गई। तो उसी जगह झारखंड की ही ये स्टोरी है। बहुत सी लड़कियों के साथ गलत होता होगा बट उन सब के ऊपर मूवी नहीं बन सकती, वो सब हाईलाइट नहीं हो पाती। जो समाज इसमें दिखाया गया उन्हीं की वजह से उनकी वॉइस दब जाती है। बट ये एक फैमिली थी जो कि आगे निकल के आई और उनके ऊपर ये रियली उनके घर के ऊपर, मतलब कोई फिक्शनल या कोई फिक्शनल कैरेक्टर कुछ नहीं लिया गया है। रियल में जो कैरेक्टर है वो सबके साथ वो फैमिली रियल में सामने आई है और उनके ऊपर ये मूवी बनी है। हम दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्टेशंस रखें कि हम इस दुनिया में सेफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जब फैमिली के ही दूर के रिश्तेदार एकदम शैतान बन जाए। ये मूवी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ टू किल अ टाइगर, ये मूवी झारखंड के एक गाँव पे बेस्ड है जहाँ पे कि एक फैमिली होती है। उसी फैमिली में ये इंसिडेंट होता है कि वहाँ पे कुछ शादी का प्रोग्राम होता है, उसमें ये पूरी फैमिली गई होती है। तो वो इन जिस फैमिली के ही नोन टू के 3-4 लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, उनकी बेटी को कह देते कि इसको जाने दीजिए, अभी शादी बची हुई है तो कुछ और डांस वांस कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। तो उनके घर वाले भी विश्वास कर लेते कि हाँ ये तो दूर का रिश्तेदार ही है, इनसे क्या डरना। तो वो छोड़ के आ जाते उसको। बट उन्हीं में 3-4 लड़के रहते जो कि उस लड़की को वहाँ से उठा के ले जाते मुँह बांध के और कहीं जंग खेत वेत के साइड में ले जाके उसके साथ गैंग रेप करते। वो लड़की भी इसमें बाकायदा सामने आई है, उसने अपनी बात रखी है, उसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। तो ये मूवी देख के ना लिटरली एकदम माइंड चेंज हो जाने वाला है। और इतना इमोशनल मूवी है ना, थोड़ी स्लो है, एकदम धूम धड़ाका मज़े मस्ती करने की मूवी नहीं है। सीरियसली ये मूवी हर एक इंसान को देखनी चाहिए। मैं ये मूवी देख रहा था, उस फैमिली को देख रहा था क्योंकि एक तो फिक्शनल नहीं थी तो और ज़्यादा कनेक्शन बन रहा था। इतनी इमोशनल मूवी थी, लिटरली रोने का मन हो रहा था, रोना सा आ रहा था उस मूवी को देख के। खासकर से उस लड़की को जिसके साथ ऑलरेडी हो चुका, उसके बाद जो हो गया वो तो ठीक है, उसके आगे जो उसको आस पड़ोस और जो समाज बोलते हैं, जो समाज के लिए बोलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उन सब की बातें ढूंढना। उनके वो 13 साल के उसके दोस्त कितने ही एज के होंगे, बट वो आस पड़ोस वाले जो भी उसके फैमिली वाले हैं, उसके दोस्त के जो फैमिली वाले होते हैं, उन सब सिखा के रखते हैं, वो सब उससे दूर रहते। बेचारी पे क्या बीतेगा आप खुद सोचिए। वो पूरी अकेली पड़ जाती है और फिर उसको अपनी लड़ाई खुद अकेले अपने परिवार के साथ मिलकर लड़नी होती है। बोल रहा था कि अगर किसी को बताएगी तो मार देंगे उसको बोला। और लिटरली इतना दिल से खुंदस आ रही थी ना, मन कर रहा था वहाँ जाके सबको ठोक दूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहाँ के जो लोग थे, जो समाज, जो गांव वाले थे, वो उल्टा लड़की वालों के ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि ये से केस वापस ले लो। वो जो 3 लड़के थे जो इसके साथ दुष्कर्म किए थे, जो गलत काम किए थे, उनमें से किसी एक के साथ उस लड़की की शादी करा देते हो। भाई मतलब यहाँ पे मैं अकेले निकल जाता हूँ, कोई मेट्रो स्टेशन बहुत लेट हो जाता है, किसी मेट्रो स्टेशन पर अगर इधर उधर मैं फंस गया तो मेरी हालत ख़राब हो जाने
लगती। वो सोचो उसके साथ गलत किया है। यहाँ कोई आके 4 आदमी मुझे मार दे, उसके बाद फिर मैं बोले कि ठीक है मेरे साथ दोस्त की तरह रहो, मैं कभी ट्रस्ट कर पाऊँगा? और उसके साथ तो लिटरली रेप हुआ है। रेप के बाद बोलते उसी लड़के से शादी कर लो। मतलब कि हर रात हर दिन वो उसी खौफ में जिया और वो चीज़ उसको रिमाइंड होती रहे, वो चलेगा, बस गाँव का नाम नहीं ख़राब होना चाहिए। ऐसा समाज था वो। ऐसे सब वहाँ के लोग बोल रहे थे आस पड़ोस के कि पुलिस में क्यों जा रहे हो, वीडियो क्यों बनवा रहे हो, ये सब तो गांव का नाम ख़राब हो रहा है। ये लिटरली उसके घर पे उसको मारने चले जाते कि इस बार तो हम रोक ले रहे, हर बार नहीं रोकेंगे। अगर ये वीडियो बनाने वाले बार कंटिन्यूसली हमारे गांव में आते रहे और तुम उन लड़कों के केस नहीं हटाए, उन लड़कों पे से केस वापस नहीं लिए, तो तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारे घर वालों को भी मार देंगे। कभी अगर मार भी दिया तो मेरा बच्चा सबका कहा होगा। और वो जो फैमिली थी ना, पूरे गांव में एक बंदा भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन राइट्स वाले और वुमेन कमीशन वाले होते, वो सिर्फ उनका सपोर्ट कर रहे थे। और वो भी उनके पास बहुत ज़्यादा पुलिस और वो सब नहीं होते कि वो अपनी सेफ्टी भी कर सकते और फैमिली वालों को भी सेफ्टी दे सके। नहीं, वो उसका सपोर्ट कर रहे थे। उसके ऊपर से पूरे गाँव वाले मिलकर उस फैमिली के ऊपर दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले लो। तो आप खुद सोच सकते हो वो फैमिली किस डर में जी रही होगी। मैं तो मूवी देख रहा था, उसके बाद मैं फील कर सकता हूँ। आप सोचो वो वहाँ पे रह के किस डर में रह रहे होंगे कि कब कौन मुझे मार दे। खासकर से वो जो 3-4 लड़के जिनको पुलिस ने पकड़ रखा था, वो भी कंप्लेन करने के बाद जाके कितनी मुश्किल से पकड़ा। उन तीनों लड़कों के घर वाले उसको बोल रहे थे कि कब कहाँ मार देंगे कुछ नहीं पता, मतलब जान से मारने की धमकी दे रहे थे। तो आप खुद सोच सकते हो वो बाप, अकेला लड़का, अकेला आदमी जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती, वो किस डर में, किस खौफ में जी रहा होगा। उसे अपनी तो चिंता थी, साथ में अपने वाइफ की, अपने बच्चे जो 2-3 और बच्चे थे, उन सब की चिंता थी। कोई पहुंचा हुआ, कोई मतलब एकदम हाई फाई, जिसके पास कुछ पावर्स हो, अगर उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या ये सब लोग कर सकते थे? वो पूरे गांव वाले मिलकर प्रेशर बना सकते थे? कुछ नहीं बना सकते थे। सबकी धज्जियां उड़ा दी थी, बस क्योंकि वो मजबूर था और उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। इस वजह से उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है। जब आप मूवी देखोगे ना, तो धीरे धीरे मूवी में आपको पता चलेगा कि उस फैमिली के ऊपर क्या गुजर रही है और क्या दबाव उस फैमिली के ऊपर पड़ रहा है। और रेप, भाई साहब मैं तो कहता हूँ मर्डर से भी बहुत 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 ज़्यादा बुरा चीज़ होता है ये रेप। और जो एसिड अटैक होता है, ये सब चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा गंदी होती हैं, क्योंकि उस मर्डर में तो इंसान मर गया, बट इन सब चीज़ों में इंसान अगर बच गया तो उसके साथ वो चीज़ें कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक चलती है और हर दिन वो मर मर के जीता है। उसके बाद जेंट्स, उस गांव के जेंट्स छोड़ो, लेडीज़ लोग उल्टा सपोर्ट कर रही लड़कों के कि शादी तो कराई दे रहे थे, उनमें से किसी एक के साथ शादी तो कराई दे रहे थे, तो क्या दिक्कत हो गई? ये पुलिस कचहरी, कोर्ट कचहरी करके क्या मिल रहा है इन लोगों को? उल्टा नाम ही ख़राब हो रहा। भाई नाम से क्या होता है? उन औरतों से मैं पूछना चाहता हूँ जो उस गाँव में है, या फिर कोई भी इस सोच के साथ है जो कि इससे सपोर्ट करता है कि ठीक है, मतलब अपनी इज्जत, गांव की इज्जत बचाने के लिए कि वो बात को दबा दो। ऐसे ही तो बहुत सारे रेप के केसेस पुलिस तक तो पहुंचते ही नहीं, उन्हें गांव में ही दबा दिया जाता है या आस पड़ोस वाले मिलकर घर में ही दबा देते। उन औरतों से पूछना चाहते हो अगर उनके साथ ऐसा होगा तो उनको चलेगा क्या? उनके साथ कोई रेप करेगा, उसी इंसान से वो शादी करके रह लेंगी लाइफ टाइम के लिए? और वो तो बच्ची है स्कूल जाने वाली, उसके साथ इतना गलत हो, उसके बावजूद वो लोग उल्टा उसके ऊपर, उसके फैमिली के ऊपर दबाव डाल रहे थे। भाई मैं लिटरली वीडियोस आ रहे थे ना, रियल वीडियोस हैं, रियल फुटेजेस हैं, वो जो गांव में जाके बनाई गई हैं। उस वीडियो में आदमियों से ज़्यादा एक जगह पे दिखाया जाता है कि उन लोग पूरा ग्रुप बना के गाँव वाले उसके घर पर जाते हैं, तो वहीं पर वो डायलॉग बोलता है कि मैं अभी तो बचा ले रहा हूँ, आगे नहीं बचा पाऊँगा, आगे मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, अगली बार तो इन लोग तुम्हें काट के मार देंगे। उसमें सबसे ज़्यादा आप सुनोगे ना, औरतों और लड़कियों की आवाज़ थी। उन्हें तो उल्टा सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए, हाँ ये गलत हुआ है औरतों और लड़कियों को। वो उल्टा उन लोग के ऊपर लड़ाई झगड़ा करने आए थे और ऐसे लड़ रहे थे कि अभी हमें दे दो, अभी हम इन्हें मार देंगे। और अगर असली समाज, असली कम्युनिटी की बात करनी है ना, तो इन सब चीज़ों पे स्टैंड लो। लकीली इस केस में एंड में जाके उन लड़के लोगों को सज़ा होती है और लड़की को जस्टिस मिलता है। बट इतना सब सहने के बाद तो जाओ जाके ये मूवी देखो नेटफ्लिक्स पे, टू किल अ टाइगर। मिलता हूँ अब अगली वीडियो में, जहाँ पे मैं लेके आऊँगा आप लोगों के लिए कोई नई मूवी, कोई नया सीरीज़ या कोई ट्रेलर ब्रेकडाउन। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, पीस।